इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम जो भी भगवत सेवा करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और कहते क्या है, हमने भगवान की पूजा कर दिया। अरे तुम ना करते तो क्या घट जाता? भगवान शिकायत का टेलीफोन करते क्या? क्यों नहीं पूजा किया तुमने? आप सोचो। हम जो कुछ भी भगवत सेवा करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए। अपने लिए हम फल चाहते हैं। हमको ये भ्रम हो गया है कि हम भगवान के लिए करते, नहीं करते, हम अपने लिए करते। भोग किसके लिए लगाते? अथवा अपने लिए लगाते। आज भगवान, आज लाला समोसा खाएंगे। क्यों? अंदर से आवाज आई है। आज भगवान गाजर का हलवा खाएंगे। रात को टेलीफोन आया था क्या? अंदर से आवाज आई ना, भगवान अंदर बैठे। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए। और एक बात केवल यही मान लो, हम कथा सुनते हैं किसके लिए? अपने लिए। कथा का आयोजन कराते हैं किसके लिए? अपने लिए। कथा गाते हैं किसके लिए? अपने लिए। प्रेम भूषण किसके लिए गा रहा है? अपने लिए। कोई ये न कहे कि हम उनके लिए करते, कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, वो सदैव दूसरों के लिए करते। विप्रधेनु सुरसन तबलीन मनुज अवतार भगत भूमि भूसुर सुर सुरहित लागी कृपा। भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते। भगवान भागवतों के लिए करते हैं, ब्राह्मणों के लिए, गौ मां के लिए, संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, पृथ्वी के लिए। भगवान कृष्ण ने, मेरे भगवान राम जी तो छोड़िए, मेरे कन्हैया पूरी इस अवतार कथा में, लीला में मेरे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को, अर्थात जो धर्म में रत थे, उनको संभालते रह गए। तो ये बात पते की है, जो धर्म में लगा है भगवान उनका सब प्रकार संहार करके उनका संरक्षण करते रहते, सब प्रकार संहार करते। इसलिए हमको आपको योग्य है, चाहे जो स्थिति हो, परिस्थिति हो, धर्म मार्ग का हर क्षण अनुसरण करो। धर्म पथ का कभी त्याग न करो। धर्म ही मूल है। भगवान धर्म रक्षक हैं। चौदहवें दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। गुरुदेव भगवान ने संबोधन किया, क्या कहा? सनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधि हार। हे भरत जी, अवध में जो भी उत्पात हुआ है, क्यों? ये भावी की रचना के कारण हुआ। भावी का अर्थ हुआ जो निश्चित है वह पूर्ण करना। जो हो रहा है वही होना था, और जो होना था वो हो गया। भावी किसी का दोष नहीं। बेटा, वेद सम्मत यही व्यवहार है। पिता जिसको देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है।
आपके पिताजी ने आपकी माँ को 2 वचन दिया। एक वचन मान करके राम जी वन चले गए और पहला वचन मानकर आप अभिषेक स्वीकार करिए। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा दीन्हा, पिता वचन पुर चाही स्वीकार करिए। लोक में आपकी प्रतिष्ठा होगी। जिसने भी पिता के वचन का पालन किया है उनकी लोक प्रतिष्ठा हुई है। भगवान परशुराम और पुरु महाराज की कथा गुरुदेव ने सुनाई। गुरुदेव के प्रस्ताव का सचिव सुमंत्र जी ने और बड़ी अम्बा ने अनुमोदन किया। सचिव जी की तो कोई बात नहीं, जब बड़ी अम्मा ने कहा तो भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। सुन भरत व्याकुल भई, भरत जी के अश्रु खूब चले। हाथ जोड़कर अपने सभी श्रेष्ठ जनों के प्रति भरत जी ने निवेदन प्रस्तुत किया। पिताजी का वचन क्या था? आज्ञा हो तो निवेदन करूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी तो भरत जी ने कहा, पूज्य पिताजी का वचन था प्रभु का अभिषेक, जिसकी रचना उन्होंने बना ली थी। बीच में मेरी माँ ने मेरे लिए टीका मांग लिया। यदि पूज्य पिताजी का मन इसको स्वीकार कर लेता तो उनका महाप्रयाण कदापि न होता। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी माँ ने जो मांगा उसको पिताजी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई धर्मशील व्यक्ति ही आरूढ़ हो। चाहिए धर्मशील नर ना हो। मेरे प्रभु धर्मशील हैं। हमारी श्रीवत की परंपरा है, ज्येष्ठ भाई ही राज सिंहासन का मालिक होता है, अधिकारी होता है, मुखिया होता है। मेरी माँ ने मेरे लिए सुख मांगा। मेरे जीवन में प्रभु से विछोह का दुख उपस्थित हो गया। जिसके नाम का प्रस्ताव हो और इस प्रकार का उत्पात हो, वह व्यक्ति धर्मशील नहीं हो सकता है। एक ही आंख इहै मन माहि, प्रात काल चलि आपन दारुण दीनता, सब ही कहाऊं देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जननी न जाए। एक ही आंख, एक टेक है मेरे मन में। क्या? प्रातः काल वन चलेंगे, गुरुदेव भगवान वन में ही प्रभु का अभिषेक कर देंगे। देखो, इस प्रसंग में यही मूल बात है। अधिकार की कभी लड़ाई न लड़ी जाए, कहीं भी। लड़ने से अधिकार प्राप्त नहीं होता। मेरा एक सूत्र है, स्मरण रखिएगा, जो कर्तव्य में सिद्ध होता है उसके पास अधिकार स्वयं चल के आ जाता है। भाई कोई IAS पास कर लेगा तो पहले SDM होगा, फिर तो उसको DM साहब बनी जाना है। IFS जो कर लेगा वो बाहर चला जाएगा, कहीं का राजदूत बन जाएगा। तो जिसके पास कर्तव्य की सिद्धता होती है उसके पास अधिकार स्वयं चल के आ जाता है। मांगने से अधिकार प्राप्त। और यदि किसी और का अधिकार है, आपने जबरन ले लिया, तो आपके पास बहुत दिन वो रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो दूसरे का है। क्या भैया? रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरे का अधिकार आप झपट भी लेंगे, ले ले तो मेरा है,
अरे भाई आपका होता तो आपके पास होता, फिर झपटा झपटी क्यों होती? कदापि नहीं। अधिकार ये मेरा जीवन सूत्र है। जहां झंझट हुआ, जय राम जी की। आपन तेज समारो, आपने प्रेम भूषण जी देखते कांपे। समारो, हाँ, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है। अधिकार की लड़ाई हो तो कर्तव्य का चुनाव करो, अधिकार को प्रणाम करो। कर्तव्य होगा तो अधिकार स्वतः आपके पास आ जाएगा, है ना? जीवन में कभी जुगाड़ शास्त्र का प्रयोग न किया जाए। जुगाड़ से कुछ प्राप्त नहीं होता। मिल भी जाएगा मित्रों माताओं तो रहेगा नहीं, रहेगा। आज समाचार पत्र में एक बड़ी अच्छी घटना निकली, विदेश की घटना। न जाने इस कथा में कुत्तों की कथा बहुत याद आ रही है। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान आया कि वो प्रसंग आ गया। तो एक आदमी ने एक बहुत महंगा सुंदर सा कुत्ता पाल रखा था। उसके पड़ोस में रहने वाला दूसरा आदमी उस कुत्ते को चुरा ले गया, 1 साल तक चुराए रखा। उस आदमी को जिसका कुत्ता था पता चल गया तो उसने मुकदमा कर दिया। तो जज साहब ने फैसला सुनाया, बोला कुत्ता सामने लाओ। कुत्ता सामने आया। तो जो चुराया था उसको कहा इसको बोलो दूध पिए। उसने कहा दूध पियो, वो नहीं पिया। जज साहब ने कहा आप भी कुछ कहो। तो उस जो मालिक था उस मालिक ने कहा, कुत्ते का नाम लेके, जो भी है कुत्ते का हम नाम क्यों याद करें, उसका नाम लेके मालिक ने कहा जाओ कार में बैठ जाओ। कुत्ता उठा, जाके कार की सीट पर बैठ गया। जज साहब ने कहा कुत्ता इन्हीं का है जिनकी कार में बैठा है। ये क्या है, मैं क्यों आपको सुनाया? छीन झपट कर ले भी लोगे तब भी उसी की कार में चला जाएगा जहां से है वो रहने वाला। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।